मित्रों सादर प्रणाम। मैं मुकेश इंदौरी संस्था अखंड संडे के रजत जयंती साहित्योत्सव के अवसर पर द्वितीय वार्षिक विशेषांक अखंड काव्यधारा 2022 का ऑनलाइन लोकार्पण देश के प्रख्यात साहित्यकारों के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां शारदे वंदना के साथ की गई। अखंड संडे अध्यक्ष मुकेश इंदौरी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि रजत जयंती पूर्ण कर संस्था अब स्वर्ण जयंती की ओर अग्रसर है। 25 वर्षों में संस्था की 1304 अखंड श्रृंखलाएं प्रति रविवार नेहरू पार्क में आयोजित की गई, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व कीर्तिमान है। संस्था का यह दूसरा वार्षिक विशेषांक है। इसमें विभिन्न शहरों के 51 रचनाकारों की 182 रचनाएं, जिसमें गीत, गज़ल, कविताएं संकलित हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय हरिराम वाजपेयी जी ने कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर की साहित्य, कला, संस्कृति, स्वच्छता के लिए देश में अपनी एक अलग पहचान है, जिसमें कई सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं का अहम योगदान है, जिसमें से संस्था अखंड संडे भी एक है, जिसने नेहरू पार्क में रविवारी साप्ताहिक काव्य गोष्ठी की अनवरत श्रृंखला आयोजित कर विश्व कीर्तिमान रच कर देश में इंदौर को एक अलग पहचान दिलाई। मुंबई से वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात बाल साहित्यकार डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन ने कहा कि काव्य जीवन की ही अभिव्यक्ति है। काव्यात्मक और कलात्मकता अभिव्यक्ति से सत्यम शिवम सुंदरम की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम त्रिवेणी का प्रवाह साहित्य को मंगल तीर्थ बनाता है। साहित्य में वही काव्य कृति चिरस्थायी और श्रेष्ठ मानी जाएगी जिनमें जीवन मूल्यों से आवेष्टित रस की परिपुष्ट दशा होगी। सरस, मधुर और मनोहारिणी कविता अलौकिक आनंद प्रदान करती है। वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात इतिहासकार श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा कि कविता संवेदना का भावमय शब्द रूपांतरण है, और यह रूपांतरण तब होता है जब संवेदना सघन हो उठती है, ठीक उन मेघों की तरह जो सघन होने पर बरस जाते हैं। इस तरह वर्षा यदि मेघों की कविता है तो सघन संवेदना की अभिव्यक्ति शाब्दिक कविता है। वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात लेखिका डॉक्टर पद्मा सिंह जी ने कहा कि कविता भाव और विचारों की मधुर अभिव्यक्ति है। जब अनुभूत सत्य विचलित करने लगता है तब सहज रूप में काव्य का सृजन होता है। कविता का मूल धर्म है कि वह मनुष्य को कर्मठता और आत्मबल का संदेश दे और अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ने की प्रेरणा दे। पुणे से वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात लेखिका वीनू जमवार ने कहा कि अखंड संडे यानी अखंड प्रकाशित। कभी कभार पल क्षण भर भले ही बादलों के शाह श्वेत प्रभाव से रोशनी मध्यम पड़ जाए, किंतु पुनः वही प्रखरता। बिल्कुल सुख दुख के तराजू पर तोलती जिंदगी की भांति जिंदगी से जुड़े तमाम एहसासों की अनुभूतियाँ, उनसे जुड़े संवेदनाओं की अनुभूत दास्तां को इस संग्रह की कविताओं में रचनाकारों ने अभिव्यक्त किया है। वृंदावन से प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि इस संग्रह में शामिल रचनाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की विसंगतियों को उजागर करके सार्थक लेखन किया है। वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात लघु कथाकार प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि विश्व में जितने भी उन्नत देश, उन्नत जातियां और संस्कृतियां हैं, उनकी अपने साहित्य के कारण ही अमर पहचान बनी है। साहित्य सृजन करना और साहित्य का समाज में विस्तरण करना राष्ट्रभक्ति है। हमें अपनी भाषाओं और साहित्य को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जो राष्ट्र उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाती है। इस अवसर पर देश विदेश के कई जाने माने साहित्यकार ऑनलाइन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश इंदौरी ने किया। मित्रों, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद मात्र 1.5 साल की अवधि में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित और 55 ऑनलाइन लोकार्पण की श्रृंखला को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विश्व कीर्तिमान में शामिल कर लिया गया है। इसे मोस्ट बुक्स पब्लिश्ड एंड इनॉग्रेटेड ऑनलाइन का टाइटल
खिताब दिया गया है। मित्रों, इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं उन 55 लेखकों को देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपनी पुस्तकें प्रकाशित और लोकार्पित करवाई। इसके साथ ही आप सभी के आशीर्वाद, दुआओं और स्नेह को देता हूं जिन्होंने मुझे भरपूर संबल दिया और ऊर्जा से सराबोर किया। आप सभी का आशीष और स्नेह यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश इंदौरी।